अब ज़िंदगी को मुड़ के देखती हैं तो डेफिनेशन ऑफ लव एंड लाइफ कैसे चेंज हुई है? इतना माशाल्लाह से फैंटेसी वाली लड़की थी ना मैं, यकीन मानो बिल्कुल सब चकनाचूर हो गए कि कोई फैंटेसी नहीं है ये प्यार मोहब्बत ये हर एज में लाइफ के हर स्टेज में इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। आप एक सर्टेन एज में जब नए इन्फैचुएशंस होती हैं तो आपको तो किसी को देखकर ही मतलब लाइक जिससे आप मोहब्बत करते हो उसको देख के ही बस दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। एक वो गुदगुदी, वो बटरफ्लाईज, वो एक अलग लव की डेफिनेशन है। कुछ होता है, कुछ होता है। हाँ। फिर जब वो आपकी शादी होती है और आपका बच्चा आपके हाथ में आता है तो फिर वो एक अलग लव की डेफिनेशन है। फिर रातों को जागना, एक दूसरे की खिदमत करना, वो एक अलग लव की डेफिनेशन है। और फिर साथ जिंदगी में स्ट्रगल करना, ये एक लव की अलग डेफिनेशन है। क्योंकि आप अभी कह रही थी ना फैंटेसी, पर मैंने कहा जितना आपने जो हमें स्टोरी शेयर की है कि कैसे आपने और यासिन ने मिलकर घर बनाया, किस तरह एक दूसरे के साथ स्ट्रगल की, वो तो मोहब्बत थी तभी तो साथ रहे ना एक दूसरे की। और फिर बहुत मजा है, वही उसमें बहुत मजा है। उस साथ स्ट्रगल करने में ना बहुत मजा है आपको। मतलब लाइक मैं अपनी लव स्टोरी को, यासिर के साथ की लव स्टोरी को मैं बहुत शाखों में बांट सकती हूँ। बहुत कांटे भी हैं इन फूलों में। इतने मजे से नहीं था ना, बहुत कांटे भी हैं फूलों में और वो कांटे खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा रहेंगे इस गमले में। So be prepared for the कांटास along with the pool. क्योंकि हर एज के साथ एक अलग ही नखरा आता है, एक अलग ही झगड़ा आता है, तो वो आप कुछ भी नहीं कह सकते। But that's the beauty of it ना। हाँ, मुझे लगता है ना, वैरायटी है बड़ी हमारी जिंदगी में। आजकल ना मैं ये सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और मैं पूछ रही होती हूँ, ये जो औरतें कहती नहीं है, और वो सिर्फ हस्बैंड को नहीं, कभी माँ बाप को भी, बहन भाई को भी, नाराज़ हैं लेकिन बोलेंगे आई एम ओके बट आई एम नॉट ओके, यू नो, नाराज़ है लेकिन बताएंगी नहीं। हाँ. और पूछा जाए कि आर यू ओके, नहीं, यस आई एम ओके, बट एक्चुअली मैं ओके नहीं होती। तो ये क्यों होता है? खवातीन क्या चाह रही होती है? हम लोग क्यों करते हैं यार? नखरा दिखाने में मजा आता है खवातीन को, और फिर नाज नखरे, लेकिन आधा टाइम तो लोगों को समझ भी नहीं आती और वो समझते हैं ओके ये वो चले जाते हैं। आपको गुस्सा और आ रहा होता है? नहीं, पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं तो अगर नाराज होती हूँ मैं तो बोल देती हूँ। फौरन बोल देती है? हाँ, मैं भी बोल देती हूँ, यासिर भी बोल देता है। तो एक्सप्रेसिव है वो, तो झट से ही बोल देता है कि उसका मूड ऑफ है तो उसके तो फेस पे नजर आ रहा होता है। और मेरा भी यही है। मैं तो नहीं करती कि हाँ नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं नाराज हूँ तो हूँ भाई, क्यों छुपाऊं? अच्छा, यू आर नॉट द टाइप जो वो कहती है आई एम ओके बट आई एम नॉट ओके, वो वाली नहीं है? कभी कभार मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अभी नाराज होने का टाइम नहीं है। ये कब होता है? अक्सर ऐसा होता है जब मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि कौन मुझे मनाए, तो मैं कहती हूँ नाराज होने का भी टाइम नहीं है, इग्नोर, कोई बात नहीं, बोलता रहे। ये मैंने पहली बार सुना है, ये भी इंटरेस्टिंग है और वो अपने लिए बेहतर है। कभी कभार देखिए, औरत को तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब वो फिर इस तरह तवज्जो चाहती हैं तो वो अगर आप तवज्जो वैसे ही दे दें तो ये नहीं करेंगी, वो नहीं देखते। मैं बता रही हूँ आपको, औरतों को तवज्जो चाहिए होती है। उन्होंने खाना अगर बनाया, उन्होंने घर कुछ, या उन्होंने कलर, अपने बालों का कलर कराया, नहीं नोटिस करते बहुत सारे लोग, तो उनको अपने आपको शायद नोटिस कराने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है कभी कभार। और क्या हुआ यार, उनका हक है यार। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ 2 कॉम्प्लीमेंट बोलने में क्या जा रहा है, कंजूसियत है ये। तो फिर जब हमने शुरू में काम शुरू किया था, आप माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे भी देखती थी, घर भी, एंड वो भी, आपको लगता था कि कभी कभी इट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर यू बिकॉज यू आर अ वुमन? किस किस्म के चैलेंजेस फेस होते हैं? लाइक जब यासिर थका हुआ आता है तो अगर उसको बात नहीं करनी है तो वो बात नहीं करेगा, और वो थका हुआ है तो वो एक्सप्रेस करेगा बहुत थकान हो रही है यार, बहुत थक गया। मैं नहीं ऐसा कर सकती। यानी कि आप अपने घर में नहीं बोल सकते कि मैं आज थक गई हूँ, या आज मेरा बहुत टफ डे था, या आज मुझे बात नहीं करनी, जैसे वो कह रहा है। तो ये है टफ। आपको आना है, और फिर आपको आते कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा मेकअप भी नहीं उतरता और मैं घर की बाकी जो चीज़ें हैं वो देख रही होती हूँ। मेकअप उतारने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता, कमर सीधी करने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता। सो बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा है। मैं तो फिर भी ब्लेस्ड हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो वो भी जॉब करी हैं तो मियाँ भी कर रहे हैं, मगर घर आके खाना पकाना और सर्व करना और बाकी चीज़ों को संभालना उनका काम है। हस्बैंड ने टीवी देखना है। आप अभी तक औरतों को मल्टीपल रोल्स में प्ले करना और हम कर भी सकते हैं, बट उस अदर देन दैट फील्ड में जब जाती थी तब आपको होता था कि बिकॉज
आप एक औरत है तो शायद आपकी बात कम सुनी जा रही है या आपको 2 दफ़ा कहना पड़ रहा मुझे है? शुरू में हुआ था क्योंकि एज अब तो आप माशाल्लाह से निदा यासिर हैं, अब तो यू से समथिंग। अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि जो आदमी है ना वो कमांड नहीं ले सकते, उनको उनकी कुछ है प्रॉब्लम। आप अगर कुछ बोलते तो वो कमांड तो आपको, फिर मैंने कहा यार मुझे इस तरह खामखाई में करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों कमांड दूँ। मैं उनको जिस तरीके से कहती हूँ उनको कमांड लगती नहीं। आपने तरीका बदला? तरीका बदला मैंने कहने का। मैंने कहा देखो काम निकलवाना है ना, मैं किसी की यहाँ ईगो सेटिस्फाई और हर्ट करने नहीं बैठी। बिल्कुल। तो मैं अगर मैं प्लीज़ लगा दूंगी, प्लीज़ कर लेना ये, प्लीज़ अगर हो जाएगा तो उससे क्या है, मेरा काम निकल रहा है और किसी की ईगो भी नहीं हर्ट हो रही। आप उनको रिस्पेक्टफुली भी कह रहे हो कि प्लीज़ ये सही कर लें या प्लीज़ ऐसे कर लो। जो थोड़े या मुझसे उम्र में कुछ छोटे होते हैं लड़के, फिर मैं उनको एज माँ बन के वो करी होती हूँ, मतलब रोब में ला रही होती हूँ लेकिन एज माँ बन के, बॉस बन के नहीं। और लेकिन शुरू में काफ़ी आपको मसले होते थे? शुरू में मुझे आता भी नहीं था। देखिए मैंने कभी जॉब नहीं की थी और मेरी नेचर भी बॉसी नहीं थी, तो मुझे शुरू में आता नहीं था कि मैंने काम निकलवाना कैसे है। तो शायद मेरा तरीक़ेकार भी शायद गलत था, जो उनकी ईगो पे हर्ट होता था कि हमें किस तरह कह रही है या क्या। तो फिर मुझे जब समझ आई तो मैंने अपना तरीका बदला। बट अब अपने आसपास भी अगर ख़वातीन को करते हुए देखती हैं तो आपको क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं कि क्या ख़वातीन को ये शिकायत है, उनको ये शिकायत है कि आराम से अगर आप बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच गई हैं एज औरत, तो आपके अंडर जो मर्द काम करते हैं उनसे आप उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक औरत अगर बॉस है उनकी, उसकी बात नहीं उन्होंने माननी। थोड़ा सा ये कल्चर थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में शायद। हाँ, ये खाली यहाँ नहीं है, हाँ, ये वेस्ट में भी है। सही बात है, ये खाली यहाँ नहीं है, ये चीज़ है वहाँ पे वेस्ट में। एक जगह मैंने सुना आप कह रही थी कि मुझे था कि मैं यासिर को दिखाऊं कि मैं सब कर सकती हूँ, यू नो। मैंने एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, मुझे लगा औरतों को हमेशा ये होता है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। एंड इट्स नॉट जस्ट शोहर, कभी भाई को, बाप को, कभी कोलीग्स को भी। क्या हम वाकई किसी को प्रूव करना चाह रहे होते हैं या हम अपने आप को भी प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि हम ये कर सकते हैं? हमें लगता है हम किसी और को प्रूव करके अपने आप को प्रूव करते हैं। लेकिन एक काम की हम हमारा अंदर जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, मैंने अब्बू को खुश कर दिया, मैंने अम्मी को खुश कर दिया ना, मैं खुश हूँ। और सीरियसली मैं अगर अपनी ज़िंदगी देखती हूँ ना, तो अगर मेरे बच्चे, मेरे इर्द गिर्द के लोग सेटिस्फाइड हैं, मेरा हस्बैंड सेटिस्फाइड है, तो मैं मुकम्मल लगती हूँ। ये मेरा कसूर नहीं है, मैं हुई ऐसी। नहीं, सिर्फ आप नहीं, ये मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर लाइक दैट, बिकॉज हमने कंडीशन कर लिया। आई डोंट नो, हमें खुशी तब मिलती है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं, मैं पहले खुश होनी चाहिए। बहुत सारी हैं, आटे में नमक के बराबर। और मैं उनको बुरा भी नहीं कहती, कोई बात नहीं, हर किसी की उनकी ज़िंदगी। लेकिन इस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज मैं कहती हूँ आपको जिसमें खुशी मिलती है, अगर आपको इसी में खुशी मिल रही है कि आपकी फैमिली खुश है इर्द गिर्द, सो क्यों नहीं, आपको क्यों चेंज करना है? तो आप मजबूरी से नहीं कर रही ना, आपको खुशी से कर रही हैं। वही तो कह रही हूँ, दैट्स द की, दैट्स द की पॉइंट। अगर तो मैं कहूँ अल्लाह मैं तो खुशी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी खुशी ढूंढी कि ओहो मेरा मियाँ खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे वालिदैन खुश हैं, मेरे बहन भाई खुश हैं, बस सुकून, मैं खुश हूँ। तो ये मेरी खुशी है, मुझे दूसरों का नहीं पता।